के रूप में जाने जाते हैं। तो वहीं पर शनिदेव एक ऐसे ग्रह हो गए जो कर्मों के अधीन होकर के अपना जजमेंट सुनाते हैं। आज हम डबल ट्रांजिट के प्रभाव को जानने वाले हैं, जिनके प्रभाव को जान करके हम चौंक सकते हैं, क्योंकि इनका परिणाम इतना विशाल होता है, इतने मजबूती से प्राप्त होता है कि उसे काटा नहीं जा सकता। क्या होगा, कैसे होगा, एक एक बारीकियों को आप ध्यान से जरूर समझिएगा। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए, ताकि आप विशेषता से समझ पाए, सरलता से समझ पाए, हम यहाँ पर दो पेन ले रहे हैं। जहां पर लाल रंग से हम देवगुरु बृहस्पति को प्रदर्शित करेंगे, तो वहीं पर नीले रंग से हम शनि देव को प्रदर्शित करेंगे कि कहां कहां इनका प्रभाव आ रहा है। देखिएगा बड़े ध्यान से कि कर्क राशि के ठीक 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव 15 मई सन 2025 से जमाए हुए विराजमान है। तो वहीं पर शनि देव कुंडली मार करके हमारे भाग्य भाव पर प्रभावी है। एक तरफ तो अढ़ैया का प्रभाव हमारा समाप्त हुआ, तो दूसरे तरफ शनि देव स्वयं भाग्य भाव पर आकर के भाग्य उन्नति में हमको संबल प्रदान कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं। अब जो परिणाम आप जानने वाले हैं उसको समझिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ आपको करना है। हम सिर्फ यहाँ आपके संग संग इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। देवगुरु बृहस्पति स्वयं बैठे हैं 12वें घर पर, तो इसे हमने लाल घेरे से घेर दिया। इनके पास जो 5वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर आ रही है। इनके पास जो 7वीं दृष्टि है वो ठीक आ रही है 6ठे भाव पर, जो कि आपके जॉब का स्थान है। ठीक देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि हो गई। अब इनके पास जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है ठीक अष्टम भाव पर। अब ये तो रहा देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कुंडली के आपके अभी गोचर जो कुंडली है उसमें 4 घरों पर इनका प्रभाव आ गया। अब हम शनिदेव को लेते हैं कि शनिदेव का प्रभाव कहां पर आ रहा है। शनिदेव इस समय पर विद्यमान है ठीक भाग्य के घर पर, हमने इसे नीले घेरे में घेर लिया। शनिदेव इस समय पर वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, इसलिए इनका प्रभाव एक घर पीछे यहां समाहित हो गया, और वो स्थान है ठीक ऐसा स्थान जो 8 नंबर का 8वें भाव है, जहां पर 11 नंबर की राशि है। इनके पास जो तीसरी दृष्टि है वो इनकम के भाव पर आ गई, 7वीं दृष्टि पराक्रम के भाव पर, और एक घर और बच गया इनकी 10वीं दृष्टि, और वो आ गई हमको 6ठे घर पर पुनः फिर से मिल गई। अब ऐसा स्थान देखिए जिन स्थान पर इन दोनों रंगों का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, वो घर इस समय पर एक्टिवेट हो गया है, या उस घर का हमको सबसे मजबूती से प्रमाण अभी मिलने जा रहा है, विशेष तौर पर 18 अक्टूबर सन 2025 तक। क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, दोनों का रंग आपको दिखने को मिलेंगे, अर्थात शनि का रंग भी हमको मिल गया 6ठे भाव पर, और ठीक देवगुरु बृहस्पति जिसे हम भाग्य मानते हैं उनका रंग भी हमारे जीवन में मिल गया, जो कि 6ठा भाव है। तो 6ठे भाव को परिणाम को समझिएगा। 6ठा भाव स्वयं आपके मेहनत का होता है। इस स्थान पर दोनों ग्रहों का प्रभाव आया, अर्थात मेहनत इस समय पर हमारा रंग लाएगा। हमने कोई कार्य किया है, उसका परिणाम प्राप्ति के लिए यही वो समय होगा जहां पर किस्मत के देवता और कर्म के देवता की समाहित रूप से जो प्रभाव है वो मेरे 6ठे भाव पर प्राप्त हो रही है। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके नौकरी के लिए सबसे बेहतर परिणाम हो गया। यदि आपने ऑलरेडी जॉब चेंज कर रखा है, तो इस समय पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। यही नहीं, यदि हमारे जीवन में कोई कर्जे चल रहे हैं, क्योंकि 6ठा भाव कर्जे का है, ऑलरेडी गुरु शनि का प्रभाव आ गया, उन कर्जे के जो दुष्प्रभाव है या उसको लेकर के हम परेशान हैं, कोई एक ऐसी संरचना जरूर इस समय पर बनती है जिससे हम कर्जों से मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। इस समय पर 6ठा भाव प्रभावी हो गया, इसलिए जितने हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे शत्रु हैं, चाहे वो गुप्त हो या फिर दृश्य हो, उससे हमको निजात मिलता है, और उसी कंडीशन में हम ज्यादा बेहतर होकर के अपना रिस्पांस दे पाते हैं, उसका शुभ परिणाम प्राप्त कर पाते हैं। अब 6ठा घर प्रभावी हो गया, इसलिए जो रोग चल रहे हैं, 6ठा भाव रोग का है, तो जो कष्ट है, जो प्रॉब्लम हमारे लिए है, उस प्रॉब्लम से हमको निजात मिलता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव तो आ ही गया, साथ में शनि देव जो कर्म है, अर्थात हम अपने रोग के लिए वहां पर काम कर रहे हैं, और गुरु का आशीर्वाद भी हमको प्राप्त हो गया। विशेष तौर पर धन त्रिकोण का ये स्थान है, क्योंकि द्वितीय भाव और साथ में 6ठा घर, और यही नहीं साथ में 10वां घर, ये तीनों धन त्रिकोण है।
अब धन त्रिकोण के भाव पर शनि और गुरु का प्रभाव आना, हम आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं। कोई काम ऐसा है जिसमें हमको धन की प्राप्ति है, या फिर पैसा हमारा रुका हुआ है, या फिर उसमें हमने काम किया है और अभी तक हमको डिलीवरी नहीं हुआ है, तो वो इस समय पर हमको प्राप्त होने की संभावना प्रबल हो जाती है। छठा भाव हमारे प्राप्तियों का होता है, क्योंकि सप्तम भाव आपके सामने वाला क्लाइंट हो गया और इसका व्यय ये छठा घर है, इसलिए जब छठवां घर प्रभावी होगा तो सामने वाले का व्यय होगा, अर्थात हमें जो है प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। छठा भाव का और प्रभावी होना, इस समय पर अपने दैनिक जो दिनचर्या है उसको हम मेंटेन कर पाते हैं, उस पर काम कर पाते हैं, और उसके प्रभाव से हम अपने रोग, अपने कष्ट, अपने शत्रुओं से निजात होकर के एक बेहतर जीवन का आयाम जी पाते हैं। अब आइए समझते हैं आठवें घर को। आठवां घर वो स्थान हो गया जो हमारे रुकावटों को प्रदर्शित करता है। शनि इस समय पर वक्री अवस्था पर होकर के एक ऑडिट का काम कर रहे हैं, अर्थात जो रुकावट और बाधाएं चल रही हैं उस पर ऑडिट हो रहा है, और उस हिसाब से गुरु का समर्थन हमको मिल गया, अर्थात किस्मत का, ईश्वर की कृपा मिल गई, हम उस रुकावटों से बाहर निकल सकते हैं। जो लोग ऑकल्ट में काम कर रहे हैं, गुप्त ज्ञान विज्ञान में जिनका हस्तक्षेप है, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोग रिसर्चर हैं, जो लोग राइटर हैं, या फिर गुप्त साधनाओं में संलग्न है, क्योंकि अष्टम भाव मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, अर्थात जो बाधाएं हैं, जो शत्रुता है, जो रुकावटें जीवन में बनी हुई है, उन रुकावटों से बाहर निकलते हुए एक नए भाग्य की शुरुआत कर सकते हैं। ये भाग्य स्थान से शनि का प्रभाव आ गया, और ठीक 12वें घर से देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव आ गया। अब अष्टम भाव वास्तव में कहा जाए तो हमारे जीवन का एक बड़ा बदलाव है। जब भी बदलाव हमारे जीवन पर आना है, अष्टम भाव वही स्थान है जो कुछ रुकावटों के बाद हमको बदलाव देता है। इसका मतलब हमने पूर्व में जितना रुकावट देखना था देख लिया, अब मेरे बदलाव का समय है, और वो बदलाव भी एक प्रभावी बदलाव होगा, क्योंकि डबल ट्रांजिट जो अभी मेथड आप समझ रहे हैं, जो पद्धति हम बता रहे हैं, इस पद्धति के अनुसार कोई भी एस्ट्रोलॉजर, जो जानकार एस्ट्रोलॉजर होता है, तो जब भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करता है तो उस समय पर देव गुरु बृहस्पति और शनि के ट्रांजिट को जरूर लेगा। कारण यह है कि कुंडली पर कोई घटना कितनी भी प्रॉमिस दे रही हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब तक ये गोचर का प्रभाव हमको नहीं मिल जाएगा तब तक वो इवेंट नहीं हो पाता। और इसलिए शनि और गुरु के डबल ट्रांजिट का जो प्रभाव है वो रुकावटों से मुक्ति ही नहीं बल्कि एक शुभ संकेत है, जो एक अच्छे भाग्य के रूप में कर्क राशि अपने जीवन पर प्रदर्शित होते हुए देखने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।